Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching। तो बेटा आप लोगों के लिए मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं हम बिजनेस स्टडीज़ के। ठीक है, तो बहुत से बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आइए। तो बेटा आप लोगों के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। उम्मीद है आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि गारंटी 100% मैं नहीं दे पाऊंगा और कोई भी नहीं दे पाएगा। और इस साल तो पेपर ऐसे भी इतने ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट बन रहे हैं, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन देख लेना। उसके अलावा जो भी आपका है, जितने भी चैप्टर्स है बिजनेस स्टडीज़ के, सबके ओवरव्यू देख के जाना। ओवरव्यू समझते हो, मतलब एक आइडिया रहे आपको भाई कि आखिर ये होता क्या है चैप्टर में। चैप्टर का जो इंट्रो है वो पढ़ के जाना। अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो उसमें लिख के आना, खाली कॉपी छोड़ के मत चले आना। ठीक है, समझ में। अब ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं। मे भी हो सकता है 15 क्वेश्चन इसमें से आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं बेटा ना किसमें कितना आएगा। तो इसलिए आप लोग सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू देख लो और ये 30 क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ इसको पढ़ के जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर बनाए हैं वो आपका 2019, 20, 21, 22, 23 उसमें ओवरव्यू देखा कि कौन से क्वेश्चन पिछले 5 साल में ज़्यादा आ रहे हैं। उसी के बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो इसको देख लो और उम्मीद करता हूँ आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ई रिक्रूटमेंट। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, इसलिए लिख लो अपने अच्छे से वीडियो को रोक रोक के, क्योंकि हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग की दिक्कत हो, जल्दी जल्दी मैंने लिखा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से छोटा छोटा भी लिखा है। ठीक है, इसलिए बोल भी दे रहा हूँ। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ई रिक्रूटमेंट, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के और कौन ई रिक्रूटमेंट के होते हैं। ठीक है, ई रिक्रूटमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट। ठीक, इसको देख लेना। 4 डिफरेंसेज बिटवीन जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इंडिशमेंट, इसको देख लेना। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये आप देख के जाओगे। फिर है डिफाइन सिलेक्शन, एक्सप्लेन सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जितने भी सिलेक्शन प्रोसीजर हैं, एप्लीकेशन ब्लैंक है ना, सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, तो सारे के सारे देख के जाओगे। क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है, कोई भी 2 पूछ सकता है आपसे, कोई भी 3 पूछ सकता है। अब तो ट्रिकी बेस आता है, डायरेक्ट तो आता नहीं, प्रोसीजर लिखो, तो उसमें से जो तुमको 2-3 पॉइंट अच्छे लगेंगे वो पूछ लेंगे। इसलिए सारे स्टेप सिलेक्शन प्रोसीजर के पढ़ के जाओ। फिर डिफाइन कैंपस रिक्रूटमेंट और मेथड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये देख के जाना। इंटरनल एक्सटर्नल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिक्रूटमेंट में हो चाहे वो मेथड्स में हो, तो कहीं ना कहीं से बनता है। ठीक, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस लिखा ये। ठीक है, डिफरेंस ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देख के जाओगे और 4 टाइप्स की ट्रेनिंग देख के जाओ, इंडक्शन ट्रेनिंग, रिमेडियल ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग। ठीक, उसके बाद स्टेट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम ऑफ स्टाफ रेम्यूनरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना, टाइम रेट सिस्टम वाला। ठीक, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसको देख के जाना। ठीक, लीडरशिप के बारे में भी देख लेना, हो सकता है सिंपल क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद मेथड्स ऑफ रेजिंग स्टाफ मोरल। ठीक है, किस तरह से स्टाफ के मोरल को हम लोग रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से मेथड है। उसके एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ 360, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल यूज टू अप्रेज स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब क्वेश्चन पढ़ोगे, मान लो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं भी आया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख के आना, छोड़ के कॉपी मत चले आना। ठीक, उसके बाद मैस्लोज थ्योरी एंड हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी। तो ये 2 थ्योरी है, इसको आप देख लेना जरूर से। अक्सर पेपर में 2 साल में एक बार कोई ना कोई थ्योरी पूछ ली जाती है। फिर डिफाइन टाइम रेट सिस्टम विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो टाइम रेट सिस्टम का तो मैंने डिफरेंस भी बोला था, इसमें आपको इसके साथ साथ एडवांटेज और उसकी डिसएडवांटेज भी देख लेना। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन फ्लेक्सिबल आवर्स and work from home giving their viewing of significance। ठीक है, तो इसको देख लेना कि फ्लेक्सिबल आवर्स और वर्क फ्रॉम आवर होम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको डिफाइन करना रहेगा और ये 2019 में क्वेश्चन आया था याला। ठीक, डिफाइन प्रमोशन, प्रमोशन क्या है, स्टेट एनी 3 एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ मेरिट बेस्ड प्रमोशन। ठीक है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस टू बाय, ई बिजनेस से बायर का क्या फायदा है वो देखो। फिर व्हाट इज स्टाफ ट्रांसफर, एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। स्टाफ ट्रांसफर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन
सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन, सस्पेंशन और टर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, याद कर लेना। इस तरह क्वेश्चन में क्वेश्चन और आता है, इसमें नहीं लिखा मैंने, याद कर लो। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस वाई, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस वाई, क्यों ऐसा होता है ये देख लेना, ठीक। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 बिजनेस रेगुलेटर्स, तो ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 बिजनेस रेगुलेटर को एक्सप्लेन करना है, ठीक। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करने से क्या क्या अपॉर्चुनिटी आई, क्या थ्रेट्स आए, अक्सर ये पूछता है 2 नंबर में, ठीक। फिर एक्सप्लेन में कुछ मीनिंग है, देख लो। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, रिटेन अर्निंग, सेल्स, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, क्राउड फंडिंग, ठीक। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी देख लेना। तो ये मीनिंग है, सिर्फ मीनिंग, ये सबकी सिर्फ मीनिंग देखना है, ठीक। एक्सप्लेन बीपीओ एंड केपीओ, बीपीओ और केपीओ में क्या डिफरेंस होता है, देख लो। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है। तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, एटलीस्ट 4 टाइप्स रिपोर्ट देख के जाओ। फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ओवरकमिंग द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है, बैरियर्स कम्युनिकेशन क्या है, दिक्कत क्या है और उसको कैसे सही कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, एक्सप्लेन द पोस्ट ऑफिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस, एक्सप्लेन एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। 26 क्वेश्चन। 27 पे एनी 4 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट इज मीन बाय मेरिट ग्रेडिंग मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रेम में पूरा है कि नहीं भाई, हाँ क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है एडवांटेज ऑफ टेलीफैक्स एंड ईमेल, तो ईमेल से टेलीफैक्स से क्या क्या एडवांटेज, इसको देख लो। और लास्ट में क्वेश्चन नहीं है, वो लेटर है, केस स्टडी है। तो केस स्टडी तो आती है, पढ़ के जाओ, इसीलिए बोल रहा हूँ सारे चैप्टर का ओवरव्यू ले लो, पढ़ो ना पढ़ो ओवरव्यू ले लो भाई चैप्टर क्या, क्योंकि केस स्टडी कौन से चैप्टर आ जाएगी पता नहीं। और एक लेटर आता है, आपको पता है, फॉर्मल जितने भी लेटर है, हालांकि मेन तो आपको फॉर्मल बेसिस पे आपको जॉब चाहिए, कंप्लेन करनी, मतलब इसको 8 मार्क्स का कंफर्म आता है, 100% लेटर आता है। तो इसका फॉर्मेट देख लो, ठीक है। तो जो भी तरह के फॉर्मेट दे रखे हैं बुक से एक बार जरूर से देख लो। 1 सेकंड रुकना भाई, जस्ट अ मिनट, कौन सी कॉल आ गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेटर, 8 मार्क्स का आएगा, 100% आएगा। सबसे पहला काम लेटर कर लो, आधा काम तो आपका हो जाएगा। तो फॉर्मेट देख लो, बाकी जो भी आएगा मैटर उसको आप बना के लिख लेना, आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसीलिए बार बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सारे चैप्टर के ओवरव्यू जरूर से लेके जाना और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना। और लेटर सबसे पहले पढ़ो, फॉर्मेट देख लो, अंदर को बना के लिख लेना, 8 मार्क्स आपका लेटर से ही कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लो मुझसे, और व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।